हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। फिलहाल जो है अभी जो उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया है, उसे देखकर, सुनकर बहुत खुशी तो नहीं मिली होगी, जितने हमारे साथी हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए हम लोग थोड़ा-सा इन सब चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं। कम समय में जो आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं, उस पे हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, अभी आपने देखा होगा तमाम जगह से सूचना मिल ही रही है आपको कि 92,000 पदों पर भर्ती होगी। लेकिन क्या उसमें शिक्षा विभाग के पद होंगे? अगर होंगे तो कितने होंगे? किस-किस के होंगे? और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के बारे में भी थोड़ी-सी हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है? तो चलिए फटाफट से सबसे पहले हम लोग बजट को देख लेते हैं एक बार। एक सरसरी नज़र से देखेंगे, ठीक है? देखिए, यदि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 1 मिनट। यहाँ से देखते हैं कि युवाओं के लिए क्या काम किया गया है। देखिए, बहुत ज़्यादा हम शुरू से आपको इसको पढ़ के सुनाने वाले नहीं है, जो मेन पॉइंट्स हैं उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? सबसे पहले तो ये है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट, स्मार्टफ़ोन का वितरण किया जा रहा है, आपको पता है। आप ये चीज़ बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या बीएड करने के बाद यदि युवा को स्मार्टफ़ोन दे दिया जा रहा है, तो उसे रोज़गार मिल रहा है? मुझे तो लगता है कि युवा का सशक्तिकरण होने की बजाय युवा दुर्बल होता जा रहा है मोबाइल फोन पाके। क्यों? क्योंकि उसे अपने समय का पता ही नहीं चल रहा है ना? आप स्मार्टफ़ोन पा जाते हैं, उसमें रिचार्ज चाहे जैसे करवाएँगे, उसके बाद 1 घंटा रील देखने में कैसे जाता है, आपको खुद अंदाज़ा नहीं लगता है कि जाता है, कहाँ जाता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ पता नहीं चलता उस समय पर। तो कुल मिला-जुला के इससे आपको अपनी बेरोज़गारी का एहसास होता ही नहीं है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि आप डिजिटलाइज़ेशन के युग में जा रहे हैं, तो आपको डिजिटल बनाया जा रहा है इन सब चीज़ों के माध्यम से। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें स्मार्टफ़ोन दीजिए, टैबलेट दीजिए। इससे बेहतर होगा कि उनके लिए, उनके भविष्य के लिए कुछ पदों का सृजन किया जाए, जिससे कि बीएड करने के बाद, बीटीसी करने के बाद या ग्रेजुएशन, पीजी करने के बाद उन्हें अवसर मिले रोज़गार पाने का, है ना? तो ये तो आपने देख ही लिया, युवाओं के लिए एक काम ये किया जा रहा है। बाकी अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के जो है बेस पर योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें जो है कोचिंग कराई जाती है फ्री में, ठीक है? बाकी अगर बात करें तो नीचे चले हम लोग, देखते हैं, हाँ, आ गया। रोजगार पे हम लोग चलते हैं। कहाँ चले? रोजगार पर चलते हैं। अब रोजगार के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ मनरेगा की बात हो रही है, तो क्या आप बताइए, आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो क्या आप मनरेगा में जाएँगे काम करने? तो इस रोजगार का पढ़े-लिखे जो हमारे साथी हैं, उनके लिए कोई मतलब नहीं है। ये उनके लिए है, जो माँ-बाप अपने बच्चों को मेहनत करके, मनरेगा से कमा करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है? अब आप क्या चाहते हैं कि बच्चे भी उसी में जाएँ? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर माता-पिता पढ़ा रहे हैं, यहाँ से कमा करके पढ़ा रहे हैं, तो इसे आप रोज़गार का नाम ना दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल मैं सरकार की मंशा पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ। ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है क्योंकि इसी से बच्चों की पढ़ाई चल रही है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर से और होना चाहिए कि बच्चे पढ़ लिख के फिर यहाँ पर ना आने पाएँ, ठीक है? तो मनरेगा में जो है अवसर दिए जा रहे हैं। इसके आगे बात करें कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत जो है, इसमें कहा गया है कि 5,71,000 युवाओं को रोज़गार या स्वरोज़गार से जोड़ा गया, ठीक है? लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर युवा इसको आप वैकेंसी में क्यों जोड़ते हैं? आप ठीक है, आपने कहा कि रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन इसे वैकेंसी में नहीं जोड़ना चाहिए। जो पढ़ा-लिखा युवा है, जो पीजी कर चुका है, ग्रेजुएट है, बीएड, बीटीसी कर चुका है, वो तो वैकेंसी खोजता है ना। और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास वैकेंसी नहीं है, आपके पास वैकेंसी है, लेकिन आप दे नहीं रहे हैं, तो ये तो एक तरीके से खिलवाड़ ही हुआ बच्चों के भविष्य के साथ। अब यहाँ पर और भी अगर चीज़ों को देखा जाए, तो यहाँ पर ये देखिए, वर्ष 2017 से दिसंबर 2024 तक आरक्षी एवं समकक्ष उप निरीक्षक जैसे एसआई हैं, इन सबके लिपिक हैं, ठीक है? इन सबके कितने 1,56,206 पदों पर भर्ती की गई है। वर्तमान में अराजपत्रित श्रेणी के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती 92,919 पदों पर भर्ती हेतु कार्यवाही प्रचलित है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें शिक्षा विभाग नहीं आएगा। शिक्षा विभाग की भर्ती नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कार्यवाही प्रचलित है की बात की जा रही है। बेसिक में तो बिल्कुल भी नहीं।
किन किन पदों पर कार्यवाही प्रचलित हो रही है, ये 92,919 पदों का डेटा जैसे प्राप्त होगा मुझे, मैं आप लोगों तक भेजूंगा। लेकिन इसमें बेसिक के तो नहीं है, ये तो श्योर है। ठीक है, तो ये जो आपके पद आ रहे हैं, ये अन्य विभागों के पद हैं। शिक्षा विभाग में अगर इसमें काउंट भी इन्होंने किया होगा, तो वो एलटी का कर लिया होगा कि हाँ वो भी आ रहा है, लेकिन कहां से, जब अधियाचन ही अभी नहीं मिला है, कुछ श्योर ही नहीं हो पा रहा है, तो कहां से। बाकी टीजीटी और पीजीटी के असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद अभी बहुत पहले से 2022 से फॉर्म भरा जा चुका है, क्या पता उसको भी इसमें जोड़ लिया गया हो। तो इन सब चीजों को अगर हम ध्यान में रखें, तो ये 92,919 पद पर कार्यवाही की जा रही है, चल रही है। मतलब शिक्षा विभाग में तो कोई ऐसी सूचना नहीं है, इसका मतलब इसमें बेसिक के तो बिल्कुल भी पद नहीं है। ठीक है, अगर हम आगे चलते हैं, देखिए अब पेज नंबर 25, अब यहां पर देखिए आप, हम सीधे चलते हैं बेसिक शिक्षा पर। ये बेसिक शिक्षा की अगर हम बात करते हैं, तो बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उच्चीकरण कक्षा 12 तक किया जा रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, अभी ये हम मानते हैं कि 680 जो हैं, ये 6 से 8 तक के कस्तूरबा गांधी के विद्यालय हैं, इनका उच्चीकरण किया जाएगा, ये 12th तक के किए जाएंगे। तो अब यहाँ पर पद सृजन की संभावनाएं बनती हैं कि जब ये किए जाएंगे तो पद सृजित हो जाएंगे यहाँ पर। लेकिन फिर मैं बात करता हूं कि एक साल में तो मुश्किल है कि इन सब का उच्चीकरण हो पाएगा। तो 2025 में तो यहां भी आपको वैकेंसी नहीं दिख रही है। ठीक है, बाकी अगर बात करें तो ये जितने भी बजट यहां पर दिए गए हैं, ये सब केवल जो है बेसिक शिक्षा हो या माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, उसके उच्चीकरण के लिए दिया गया है, मतलब बेहतर बनाने के लिए दिया गया है। लेकिन वहां पर यह नहीं कहा गया है कि हम शिक्षकों की भी भर्ती करेंगे। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पे जो भी चीजें आपको एकदम क्लियर निकल के आई हैं, उसमें यह कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग में जो पदों पर भर्ती की बात की गई है, वो क्या है, अभी शून्य है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। शिक्षा सेवा चयन आयोग पता नहीं कहाँ सो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों नहीं वैकेंसी दे रहे हैं। इतने समय से बच्चे इंतजार कर रहे हैं, भाई हम लोग तो बताते बताते परेशान हो गए हैं। अब ये हो गया है कि इस पे बात करना भी ऐसा लगता है कि बेईमानी हो रही है बच्चों के साथ, है ना, क्योंकि कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज आ नहीं रही है जिसे आप लोगों को दिया जाए तो खुशी हो, वो भी बेसिक शिक्षा को लेकर के। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ये कहूंगा कि इसमें 2025 में तो मुझे नहीं दिख रहा है कि वैकेंसी आएगी। हालांकि पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि 2025 में सुपर टेट के आने की संभावनाएं बहुत ही कम, क्या जीरो हो सकती हैं। लेकिन यहां पर अगर आप यूपी को छोड़िए, तो आपके बीपीएससी में अच्छे खासे चांस आपको मिल रहे हैं। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4 का, तो आप उसकी तैयारी में जुट जाइए। मैंने बताया था ईएमआरएस में आपको बढ़िया चांस मिल जाएगा, आप यहां भी जा सकते हैं, यहां की तैयारी कर सकते हैं। केवीएस में आपकी वैकेंसी आने वाली है, आप वहां पर जा सकते हैं। अगर आप टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आप वनडे एग्जाम देते हैं, तो आपके लिए लेखपाल है, ग्राम पंचायत अधिकारी है, इनकी पोस्ट आपको मिल रही है, आप वहां पर जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टैबलेट स्मार्टफोन लेकर के क्या ही करेगा। बालिकाओं को स्कूटी दी जा रही है, बालिकाओं को स्कूटी दी जा रही है भाई उच्च शिक्षा के लिए। यदि बालिकाएं उच्च शिक्षा में प्रवेश लेती हैं, तो उन्हें स्कूटी दी जाएगी। अब इसका यह कारण बताया गया है कि इससे जो है शिक्षा की तरफ बालिकाओं का जो है रुझान बढ़ेगा। ठीक है, अब आप बताइए, क्या स्कूटी मिल जाने से आपको रोजगार मिल जाएगा भाई? नहीं। मेरा मानना यह है कि यदि आप इसे दे रहे हैं और रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो आप मत दीजिए इसे, आप रोजगार की तरफ जाइए। यदि आप इन चीजों, इन सुविधाओं को देने के साथ साथ आप रोजगार सृजित कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि बिल्कुल सही है, ये भी दीजिए और रोजगार भी दीजिए। ठीक है ना? तो केवल ये देना मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी बात होगी। बाकी युवाओं के रोजगार के नाम पे आपने देख लिया कि क्या चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो कुल मिला जुला के बजट में वैकेंसीज को लेकर के बहुत बड़ी जो है आपके लिए सौगात नहीं आई है। फिलहाल आप तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि बजट में दिया गया है तभी आपके लिए रिक्तियां आ सकती हैं, तभी वैकेंसी आ सकती है। हो सकता है कि आपका 2025 में टीजी वो टीईटी की परीक्षा हो जाए उत्तर प्रदेश में, उसके बाद आपको 26 में वैकेंसी देखने को मिल जाए। क्योंकि 27 में चुनाव है, उसको टारगेट जरूर किया जाएगा आपकी बार, क्योंकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए कुछ समस्याएं आ सकती हैं सरकार के सामने, तो उसे ठीक करने के लिए ये कदम उठाए जा सकते हैं। तो आप अगर यूपी में है और शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है 2025-26 को टारगेट करिए। ठीक है, तब जाकर के आपका काम हो पाएगा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बाहर स्टेट में नहीं जाना चाहते हैं,
वो यूपी में ही रहकर जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए फिलहाल के लिए 2026 ही एक क्राइटेरिया डिसाइड किया जा सकता है कि वहां तक आपको मौका मिल सकता है। फिलहाल देखिए, चुनाव को लेकर के जो बार-बार ये कहा जाता है कि चुनाव के पहले वैकेंसी आ जाएगी, 2022 में भी यही चीज़ आई थी। लेकिन जो 17,000 पदों पर भर्ती के लिए बात की भी गई थी, वो भी हटा दी गई और उसके बाद से एक भी वैकेंसी नहीं आई, ना चुनाव के पहले, ना चुनाव के बाद। ठीक है? तो बहुत श्योर हो के ये भी नहीं कहा जा सकता कि 2027 से पहले आ ही जाएगी। हाँ, लेकिन ये है कि अगर मंत्री जी को लगा कि शिक्षक-छात्र अनुपात इधर-उधर हुआ है, ज़रूरत है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ठीक है? तो बिल्कुल इन सब चीज़ों को देखते हुए एक निराशा तो मन में आती ही है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आप अपने अंदर एक उम्मीद जगाए रखिए और अपनी तैयारी इस तरीके से करिए कि आपको कहीं भी मौका मिले। पहले ज़रूरी क्या है, आपको एक जो है नौकरी मिलनी चाहिए आपके पास। है, तो आप पहले एक जॉब लीजिए, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि अब आगे हमको कहाँ पर जाना है। तो पहले अपनी तैयारी को एकदम पक्की कीजिए, फिर जाकर के जो है हम लोग जॉब जॉब तो मिल ही जाएगी, यहाँ नहीं कहीं और मिलेगी। जब यहाँ मिलेगी आप वहाँ से यहाँ आ सकते हैं, ठीक है? तो आप लगे रहिए, बढ़िया से तैयारी कीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।